किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी, SIT शाइन प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर IIT कानपुर प्रोफेसर अमिताभ बंदोपाध्याय जी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर अमिताभ मेहता जी, यहाँ के KGMU की डीन एकेडमिक्स डॉक्टर अमिता जैन जी, डॉक्टर राजकुमार जी, यहाँ पर मौजूद KGMU के IIT के अन्य प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और हमारे कोहर्ट 2 के नए नवागंतुक आविष्कारक कोहर्ट 1 के, जिन्होंने अभी अपनी कुछ तमाम सारी अच्छी बातें बताई कि कैसे क्या क्या किया है, आप सबका मैं अभी आज SIT शाइन के दूसरे संस्करण के लिए आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे SIT शाइन यानी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायो डिजाइन, सिनर्जाइजिंग हेल्थ केयर इनोवेशन एंड एंटरप्राइज, इसको 2022 सितंबर में, मुझे ख्याल है सितंबर 2022 में इसे शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला था। तब आपसे मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की थी और आज उन 9 बच्चों को देख करके, उनके काम को देख करके इतनी खुशी हो रही है कि ये हमारा नया भारत है। बिटिया श्रेया नायर ने जिस प्रकार से बताया कि उसने क्या इनोवेशन किया है, कैसे हमारी महिलाओं की जरूरत जो कि वो इग्नोर करती है और धीरे धीरे छोटा सा बीमारी बड़ी बीमारी में परिवर्तित हो जाता है, तो उसका ये इनोवेशन मैं तो आशा करूंगा कि बहुत जल्दी ये मार्केट में आ जाए, जिससे तमाम सारे महिलाओं की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करे और उनकी जिंदगी लंबी हो। इसी प्रकार से जाहिद ने जिस प्रकार से एक कैसे, बाकी लोग तो पेशेंट्स के बारे में सोच रहे थे, वो डॉक्टरों के बारे में सोच रहे थे कि डॉक्टर जब सर्जरी करते हैं तो उनको कितनी तकलीफ होगी, और उसको सोच करके उन्होंने ऐसा कुछ डिजाइन किया कि उन्हें रेस्ट कर सके, उनका काम आसान हो सके। थैंक यू जाहिद, इट्स अ गुड थॉट एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, इसके आगे बढ़ना है। जो प्रयास के माध्यम से आदित्य ने CPR के बारे में एक नई किस्म की सोच, एक नया किस्म की चीज की, कैसे हम CPR में जब स्कूल में पढ़ते थे तब सीखा था हमने, लेकिन CPR सही तरीके दे सकते हैं, उससे बहुतों की जिंदगी बच सकती है। अभी हाल में घटना भी IIT कानपुर में प्रोफेसर बंदोपाध्याय, प्रोफेसर राजकुमार यहाँ पे है, अभी हाल में घटना भी हमारे बहुत ब्रिलियंट प्रोफेसर IIT कानपुर में, वो स्टूडेंट जो फॉर्मर स्टूडेंट थे, उन्हें बोल रहे, उन्हें भाषण दे रहे थे और उसी के दौरान उन्हें हार्ट अटैक हुआ एंड नियति को अपने साथ ले गई। ऐसे में अगर CPR सही से दिया जाए और समय से दिया जाए, क्योंकि गोल्डन आवर इज फर्स्ट 2 मिनट्स, उस गोल्डन आवर में अगर कर दें तो शायद उनकी जिंदगी बच सकती है, वो उनको लाइफ मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट आदित्य। और सुमित ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ 2-3 चीजों की बात किया, रियली आई मीन सो मच हैप्पी टू सी द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, चाहे वो हार्ट के बारे में हो चाहे ब्रेन के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में। और मुझे तो पता चला कि बालाज इसका प्रोडक्ट तो पेटेंट होने जा रहा है, पेटेंट के रास्ते पे है। सो दिस शोज द न्यू इंडिया, ये नए भारत का को दिखा रहा है। और धन्यवाद है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को कि जिसके माध्यम से इस प्रकार का एक नया प्रयास, इसमें हमारे देश की एक ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट
1905 में स्थापित हुआ KGMC 118 साल पूरा कर चुका है और अभी भी पूरी तरीके से पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बताता है कि कैसा इसका भविष्य। KGM और दूसरा IIT कानपुर, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं तो वहां का प्रोडक्ट हूँ, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी पे काम होता है, दोनों मिलकर के एक नई किस्म की संस्कृति को पैदा कर रहे हैं। ये नई संस्कृति अगर आप पीछे मुड़कर के देखें तो 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की बागडोर संभाली थी तो हमारे देश में कुल गिने चुने 100 के आसपास मुझे ख्याल 100 या 150 स्टार्टअप हुआ करते थे। आपको जानकर के खुशी होगी कि आज हमारा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। आज हमारे देश में लगभग 1.5 लाख 1.5 लाख स्टार्टअप्स हैं और हमारे देश में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न। ये हमारे देश की एक नया इकोसिस्टम। मुझे तो देख करके खुशी हुई जब मैं IIT कानपुर में पीछे जाता हूं, जब हम पढ़ा करते थे तो सारे बच्चे सोचते थे कि अमेरिका चले जाएंगे। ज्यादातर लोग पढ़ाई करते थे अमेरिका के, फिर कभी लौट के नहीं गए। यानी वो देश के एक सब्सिडाइज एजुकेशन प्राप्त करते थे। पब्लिक के टैक्स से वो सारा का सारा उनका एजुकेशन होता था, बहुत हम लोग की फीस बड़ी नॉमिनल हुआ करती थी और वो पढ़ाई करके सीधे अमेरिका चले गए और वहां के लैब में वहां से वो ऐसी तमाम सारी चीजें बनाते थे जो कि हमारे देश के मेरे खिलाफ भी प्रयोग होती। ऐसे हथियार बनाते थे, बहुत मुझे पता है। लेकिन अब मैं जब IIT कानपुर जाता हूँ और IIT कानपुर में बच्चों का स्टार्टअप के बारे में, इनोवेशन के बारे में, इंक्यूबेशन, ये सब चीजें देखता हूँ, इतनी खुशी होती है कि ये सारे बच्चे आज एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। उनमें एक नया जज्बा है। उन्हें शुरुआत करने के लिए उन्हें कोई नौकरी नहीं चाहिए, बल्कि वो नई चीज शुरुआत करना चाहते हैं और नौकरी देना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिलकर बड़ी खुशी होती है। मुझे कई बार ऐसा देखने को मौका। और उसी के तहत देखिए कि आज यहाँ पे जो ये हमारे 9 बच्चे थे कोहॉर्ट 1 के, उन्होंने अपनी प्रतिभा को दिखाया कि कैसे जब एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल दोनों एक साथ मिलते हैं तो उससे कितनी नई चीजें पैदा हो सकती हैं और ऐसी चीजें पैदा हो सकती हैं जो हमारी जरूरत भी है और हमारे लिए अफोर्डेबल हो। आप सोचिए कि क्योंकि अफोर्डेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। हम लोग जो जिस प्रकार से मेडिकल इक्विपमेंट को इंपोर्ट करते हैं उसका कॉस्ट आम लोगों के अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता। आज तो पूरे देश में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला हुआ है, जिससे उन्हें 5 लाख रुपए के साल में उन्हें सुविधा मिल सकती है। लेकिन ये चीजें सोच भी नहीं सकते थे कि एक आम आदमी, एक आम जो हमारा मिडिल क्लास का हो या लोअर मिडिल क्लास का हो और सामान्य नीचे क्लास का, वो बेचारा अगर कोई बीमारी नहीं तो उसको कोई उसका उपाय नहीं था, वो एफर्ड नहीं कर सकता। कारण तो हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते थे। आज देश में वो सारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आज हमारे देश में ऐसे नई नई चीजें आविष्कार हो रही हैं, ऐसी नई नई चीजें बन रही हैं और उसका जीता जागता उदाहरण है कोविड-19 के दौरान कैसे हमने अपनी वैक्सीन बनाई और ऐसी वैक्सीन बनाई जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा, हमारे देश में तो 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिली, दुनिया भर को यहाँ से सप्लाई किया गया और लोगों में आप विश्वास जगा कि देखिए भारत की वैक्सीन है। हमारे समानांतर अन्य वैक्सीन खड़े थे, उनसे हम आगे थे, उनसे उसका जो लोगों के प्रति विश्वास ज्यादा था, क्योंकि हमारा देश के अंदर एक आविष्कार की ये क्षमता है, ये सोच है। ये सोच तो हमारे, अगर हम अपने ऋषियों के तरफ अपना ध्यान करें, मैं कुछ एक ऋषियों का नाम लेना चाहूंगा क्योंकि ये हमारे अंदर वो क्षमता, उन ऋषियों की, हम उन ऋषियों के, उन संतों की हम संतान हैं। हमारे अंदर वही खून बह रहा है, हमारी धमनियों में वही रक्त बह रहा है जो कि उन ऋषियों में बहा था। अगर आप सोचिए भारद्वाज मुनि का, सोचिए आप भारद्वाज मुनि का तो नाम तो सुना होगा कि जब भगवान राम जा रहे थे वन गमन को तो भारद्वाज मुनि के आश्रम में रुके और उनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। लेकिन भारद्वाज मुनि ने आज जो एयरक्राफ्ट का इन्वेंशन हुआ, हम तो राइट ब्रदर्स को जानते हैं, लेकिन पूरा का पूरा विमान साफ देखा
भरद्वाज मुनि, वो एक उनके आश्रम में इतने सारे लोग शिक्षा भी लेते थे और तमाम सारे विषयों के ऊपर जो कार्य करते थे और वैज्ञानिकता पे काम करते थे। कणाद मुनि का नाम सुनिए। कणाद मुनि के बारे में कई सारी बातें आप सुनते होंगे, और आज जो एटम के बारे में जो हम सोचते हैं वो कणाद मुनि ने उस समय लिखा हुआ था, उसके तमाम सारी बातें लिखी। भास्कराचार्य का सोचिए, गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम तो न्यूटन के शेर की कहानी सुनते हैं, लेकिन भास्कराचार्य के आप उसको पढ़ें तो उसका गुरुत्वाकर्षण, इन सारे हमारे ऋषि संत जो थे वो इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि वो भाषा के ऊपर, विज्ञान के ऊपर, कृषि के ऊपर, दर्शन के ऊपर वो तमाम सारी बातें किया करते थे, क्योंकि ये सब चीजों का जो एक सबका एक सम्मिश्रण होकर के एक साथ मिलकर के काम करते थे। हमारे देश में समय के साथ हम अपने आप को भूल गए थे। हजारों साल की गुलामी, हजारों साल का जो हमारे दूसरों का हमारे पर जो छाया रहा, आधिपत्य छाया रहा, जिसके बारे में पंच प्रण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण दिया आजादी के, तो 15 अगस्त 2022 को उन्होंने लाल किले के प्राचीर से, उसमें एक प्रण की हमारे मन से वो गुलामी की मानसिकता खत्म हो जाएगी। अगर हम गुलामी की मानसिकता को खत्म करेंगे, अपने धरोहर, अपनी शक्ति पर एक बार विश्वास करना चालू करेंगे, तो फिर आप सतत देखेंगे कि आप उन्हीं संतों की ताकत, उन संतों की जो प्रतिभा थी वो हमारे अंदर फिर से प्रज्वलित हो जाएगी। और जिसका जीता जाता उदाहरण मैंने कहा कोविड-19, मैं 50 एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आज कैसे हम लोग चंद्रयान के माध्यम से ऐसा कुछ किया जो दुनिया नहीं कर सकती, दुनिया ने नहीं किया। ऐसा बहुत सारे फील्ड्स में आज जो, जैसे मैंने कहा कि पिछले 10 सालों में जो देश में एक नया परिवर्तन आई है, नई जागृति आई है, नई सोच और नया उमंग और नए एक्सप्रेशंस डेवलप हुए, वो इसका फर्क आया है। और इसीलिए जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो यहाँ के हमारे सांसद भी थे, उन्होंने उसमें जोड़ा जय विज्ञान, और हमारे प्रधानमंत्री जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री जी ने उसमें जोड़ा कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, यानी देश में इनोवेशन की संस्कृति डेवलप हो, नई नई चीजें हम लोग पैदा करें, और नई चीजों के माध्यम से ये हम सबसे पहले तो मेक इन इंडिया, यानी भारत में हम उसको पैदा करें, भारत के लिए हम पैदा करें, और देन प्रोड्यूस फॉर द वर्ल्ड। क्योंकि जो भारत में इतना बड़ा जो मार्केट है, इतनी बड़ी सारी जनसंख्या है, इतने सारे लोगों पे जो आप काम करते हैं, उस अनुभव से आप उसको दुनिया को दे सकते हैं। हम लोग जो है इंपोर्ट की जगह पॉजिटिव एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दिस इज द नॉलेज इकोनॉमी। ये ज्ञान का क्षेत्र है, उस ज्ञान के क्षेत्र से हम नॉलेज इकोनॉमी से बहुत कुछ चीजें दुनिया को दे सकते हैं। और दुनिया हमसे अपेक्षा भी करती है, बहुत सारी चीजें अपेक्षा भी करती है कि वो तमाम सारे देश, आज जैसे यहाँ पे स्वच्छ भारत का काम हो, तमाम सारे देश सीखना चाहते हैं कि हमने क्या किया, कैसे किया। आज जिस प्रकार से जल क्रांति हो रही है, हर घर में जल हो रहा है, आज तमाम सारे देश सीखना चाहते हैं कि हमारे देश में क्या हुआ, कैसे हुआ। जो कोविड के दौरान जिस प्रकार की हमारी व्यवस्था हुई, लोग सीखना चाहते हैं क्या करें, क्योंकि देश हमारा, इसमें हमारे अंदर ताकत है, उन संतों की, उन ऋषियों की जो ताकत है, और उस ताकत को जब हमने एक बार महसूस किया, जब गुलामी की जंजीरों को हमने अलग किया, तो फिर हम अपनी ताकत को स्वतः ही महसूस करते हैं। ये जो हमारा नया कोहर्ट बना है 7 का, मैं भी हमारे बगल में मेहता साहब बैठे थे, मैं पूछ रहा था कि आपने कितने लोगों का यहाँ पे दिया है, लक्ष्य दिया है। इन्होंने बताया 8 दिया है, बट यहाँ पे केवल 7 बच्चों को कोहर्ट 1 में लिया गया। मैं बंदोपाध्याय साहब से गुजारिश करूंगा कि पिछला कोहर्ट जब 9 का था, उसमें 2 हमारी बेटियां थी, इसमें 7 के 7 इसमें कोई बेटियां नहीं। आपने देखा श्रेया ने क्या कमाल किया, उसने सी हैज द सेंसिटिविटी फॉर द विमेन, और विमेन हमारे लिए मातृ शक्ति। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाते हैं पूरे प्रदेश में, जो आज महिलाओं का जिस प्रकार से उद्भव हुआ है, जिस प्रकार से तेज आया है, जिस प्रकार से हर क्षेत्र में उनका जो अनुभव आ रहा है, हर कोई हर क्षेत्र में, आज चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे पुलिस हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हमारा आज राजनीति हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, सब जगह आपने जरूर एक बहुत रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस से किया होगा, लेकिन मेरी सिफारिश होगी कि इसमें एक बिटिया को जरूर रखिए, क्योंकि उनसे एक नया, उनसे वो सोच आती है, उस सोच को आना आवश्यक है।
जब हम अनुसंधान करेंगे, जब हम नए किस्म का जो विचार करेंगे, तो वो भाव उसमें आना आवश्यक है। अगर कर सकते हैं, इसके जरूर आप विचार करेंगे। और जो बच्चे यहाँ पे, और मैं उनसे कहूंगा, तो मैं सारे 7 बच्चों से कहूंगा कि अब आपको इतना बढ़िया माहौल मिला है। एक तरफ IIT कानपुर जैसा, जो दुनिया के, जो हमारे प्रौद्योगिकी के जितने संस्थानों में एक उच्च स्थान रखता है। KGMU जो कि अगेन मेडिकल क्षेत्र में कितना बड़ा स्थान रखता है, जो कि वह हिंदुस्तान के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में आता ही नहीं, बल्कि दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे, आप जब डॉक्टर से बात करेंगे तो पूछेंगे कि क्या बैकग्राउंड है, तो KGMU, नहीं तो KGMU वालों ने उनको पढ़ा के बनाया। KGMU का कहीं ना कहीं उसकी छाप होगी। IIT कानपुर का, मैं तो देश भर में, मैं चूंकि भारत सरकार से तमाम सारी जगह जाता रहा, जहां भी जाता था वो हमारे IIT कानपुर के, हमारे IIT के जो बहुत सारे अलुमनाई मिलते थे। अरे पूरा दुनिया भर में जरिए इम्प्रिंट आप सब जगह उनके फुट स्टेप्स है। तो आपको ऐसे इतना बढ़िया माहौल मिला है, इस माहौल में अपने पंख उगाइए और उगा करके उड़ना प्रारंभ करिए। देखिए कि कैसे समस्याओं को समाधान आप निकाल सकते हैं, और जो समस्याओं का समाधान आपने निकाला वहां पे उसको अंत नहीं है, ये प्रोसेस है, ये तो शुभारंभ है। आपने एक शुरुआत किया यहाँ पे SIB साइड के माध्यम से कुछ नई चीजें, एक इमर्सिव टेक्नोलॉजी, इमर्सिव इन्वायरमेंट, जिसमें आपने सीख करके उसको अपने कन्वर्ट किया, अपने आइडिया में कन्वर्ट की। जैसे पांडे साहब आप अभी बता रहे थे कि उन्होंने कैसे कोई आइडिया उनके दिमाग में 5 साल से थे, लेकिन उस आइडिया को मूर्त रूप नहीं दे पाए। अब उन्हें एक व्हीकल मिली, जिस व्हीकल के माध्यम से उन्होंने मूर्त रूप दिया, और अभी उन्हें खुशी होगी, एज ए प्रोफेसर उन्हें खुशी होगी कि उनकी आइडिया आज वो धीरे धीरे मार्केट में आ जाएगी, और मार्केट में आगे बहुत लोगों की जिंदगी बचाएगी, बहुत लोगों को मदद करेगी। तो आपको अब मौका है कि आप नया चीज सोचें। और जो हमारे सेकंड ग्रुप है, मैं पूछ रहा था हमारे मेहता साहब से, बगल पूछ रहा था इसके आगे क्या होगा। इन्होंने बताया कि धीरे इनका बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड रिसर्च असिस्टेंस कॉन्सेप्ट, बायोटेक है इनके जो डिपार्टमेंट के द्वारा है, जिसके द्वारा फर्दर असिस्टेंस आपको देते हैं, क्योंकि यहाँ आपको मौका मिला, आपको फर्दर असिस्टेंस वहां पर मिलता है कि आप अपने आइडिया को कैसे और आगे ले जा सकते हैं। उसी से तो ये हमारा, मैंने कहा कि जो 100-150 हुआ करते थे आज से 10 साल पहले, आज 1.5 लाख के आसपास स्टार्टअप है। और यही नहीं, उसके अलावा भी आज हमारे देश में तमाम सारे इंक्यूबेशन सेंटर बने हुए हैं। IIT कानपुर में बना हुआ, IIT कानपुर का जो कैंपस है नोएडा में, वहां बना हुआ, IIT मद्रास में बना हुआ, IIT बॉम्बे में बना हुआ, हमारे ANU में बना हुआ। और इन सारे सेंटर्स को, लगभग कई सारे सेंटर्स को देखने का मुझे मौका मिला, क्योंकि आज देश में एक नए किस्म की सोची है, अमृतकाल। और अमृतकाल तो आप जानते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो 75 साल से लेकर के 100 साल जो देश की आजादी है, इस समय में ऐसे हर कोई लगा हुआ है कि कैसे हम अपने देश को विकसित बना सकते हैं। हर एक का प्रयास है कि देश को कैसे हम एक डेवलप नेशन बनाए, और उस प्रयास में एक पूरा माहौल, एक इकोसिस्टम डेवलप है, उस इकोसिस्टम का लाभ आपको लेना चाहिए। अगर आप बायोटेक नहीं, तो किसी भी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, आप वहां पे जाइए, अपनी आइडिया की इंक्यूबेट करिए, उसको मार्केट रेडी बनने के लिए तमाम सारे आपको सहयोग मिलेगा, जिससे कि आप मार्केट में उसको लॉन्च कर सकते हैं। और फिर वहीं से आप बहुत कुछ, क्योंकि कोई भी शुरुआत जो होती है, बड़े बड़े चाहे साइंटिस्ट हो, बड़े बड़े आविष्कारक हो, शुरुआत तो पहले स्टेप से होती है, और आपने पहला स्टेप तो डाल दिया। अब इसके बाद आपके लिए उड़ान के लिए बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे किस्म की चीजें सोच करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आप सबको, जो हमारे न केवल ये 7 जो नए कोहर्ट, नए बच्चे आए हैं, बल्कि वो जो 9 जो कि अब यहाँ से निकल के तो एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आपका खुद का, मुझे पता चला कि आपने अपनी कंपनी भी बना ली, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपने अपना पेटेंट कराया, बहुत अच्छी बात है, इसको आप और आगे, लेकिन साथ ही साथ अपनी जो जड़ है, जहां से आपको ये ताकत मिल रही है, IIT कानपुर और हमारा जो KGMU, उस जड़ के साथ भी जुड़े रहिएगा। तो आपको, जब आदमी जड़ के साथ जुड़ा रहता है, तो उसको जो है नीचे से पोषण मिलता है, तो आपका वो पोषण वहां से मिलेगा, तो आप और ज्यादा शाइन करेंगे। नाम ही शाइन है, तो शाइन तो आप और ज्यादा शाइन करेंगे। ये मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं IIT कानपुर को, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को और KGMU को बहुत बहुत
धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। धन्यवाद इसलिए कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आगे भी ऐसी चीजों को देखूं और मैं आपसे सीख रहा हूँ, आपसे भी सीखता रहता हूँ। हर जगह मुझे कुछ सीखने को मिलता है, नई नई आइडियाज में आती है। तो आपको धन्यवाद इस बात के लिए और बधाई इस बात के लिए कि आप जो देश में एक माहौल बना है नया चीज करने का, नवाचार करने का, नवाचार के माध्यम से लोगों की जिंदगी को आसान करने का, ब्रिंगिंग ईज इन लिविंग। और उसमें हमारा उत्तर प्रदेश जो स्टार्टअप्स के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके नेतृत्व में, उनके जो मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश इसमें, जैसे कि आपने एग्जाम्पल बताया कि कितना 1349 समथिंग में 115 हमारे उत्तर प्रदेश के, ये मेहता साहब ने बताया। यही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप्स को बहुत प्रमोट कर रहा है। हमारी अपनी खुद की पॉलिसी अच्छी है कि स्टार्टअप्स को हम लोग कैसे प्रमोट करें। बहुत सारे हमने इंक्यूबेशन सेंटर बना रखे हैं, हर एक यूनिवर्सिटी में हम लोग बना रखे हैं और उनको हैंड होल्डिंग करते हैं कि जिसके माध्यम से वो आगे चलते मार्केट रेडी बने और मार्केट में आए। क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से न केवल हमारे नागरिकों के जीवन में सुधार हो, उनका जीवन उनका और उच्च गुणवत्ता का बने, बट साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था में इजाफा हो। क्योंकि आप जो काम करेंगे उस अर्थव्यवस्था में भी बहुत तेज इजाफा होगा। तो मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देते हुए, नए साल की भी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।